बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। गल्या पखे बीजो घाट के मकरी था से। बीजो घाट बिना मोह जल के मरे मुखा से। के मरे से। 5-25 तेहने फरमाइए सुंदर साथ जी। तेहने 5-25 तेहने महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी ब्रह्मपत्नी सुंदर साथ जी को सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के अंतर ध्यान होने के उपरांत में आप कारणवश हफ्सा मध्य विराजमान हुए। हफ्सा के अंदर में यह पहले से नंबर ग्रंथों में लिखा हुआ था। विशेष करके कतेक ग्रंथों में यह बात कही गई थी, हफ्सा के पातशाह के ऊपर में वाणी नाजल होगी। मतलब हफ्सा के पातशाह के ऊपर में वाणी प्रकटन होगी। और वही यह कारण बना कि आप श्री इंद्रावती जी हफ्सा के पातशाह कहलाई। आप श्री बिहारी जी ने कारणवश इंद्रावती जी को हफ्सा में विराजमान करवा दिया। यहाँ बैठ कर के इंद्रावती जी अपने सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का वो बिरहा याद कर रही हैं कि इंद्रावती जी जब सदगुरु महाराज जी से मिली, धाम धनी सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी को बुलाया, उनको सारी पहचान दी, सब तरह से उनको उन्होंने ज्ञान दिया। परंतु उस इंद्रावती जी 22 दिन तक सदगुरु के सानिध्य में रहीं। अंतोतागत्वा इंद्रावती जी को माया ने इस तरह से घेर लिया। जिस दिन सदगुरु महाराज जी को यह नश्वर देह त्यागना है, जिस दिन उनको अंतर ध्यान लीला करना है, उसी ही दिन इंद्रावती जी को माया ने इस तरह से झकझोर दिया, उनको नींद आई और वो घर चली गई। फर्क क्या था सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी ने वाणी में बोल दिया है। विक्रम संवत 1712 की साल चतुर्दशी, साथ में भाद्रव महीनों शुक्ल पक्ष मध्य रात बुधवारी सदगुरु महाराज जी हम सबको छोड़ करके अंतर ध्यान लीला किए। इंद्रावती जी ने जब यह देखा, सुना, समझा, तब बिहारी जी को उन्होंने ये बातें सारी बताई। अंदर ही अंदर ब्रह की आग में झुलस रही हैं और यह बता रही हैं कि इंद्रावती धामधनी की लाडली, सदगुरु महाराज जी की सबसे चाहती, आज हमसे इतना बड़ा गलत काम हो गया, मैं मुँह उठाने लायक नहीं हूँ, शर्मसार हो गई हूँ। धामधनी हमारे पर विश्वास करते थे,
ये सारी बातें अपन ने इसमें सुनी। इंद्रावती जी बार बार विरह करती हैं, ए मेरी रत्नबाई बहनी, आज मैं क्या करूं। धामधनी मेरे को सुंदर साथ के बीच में बैठा करके इतना प्यार लाड़ करते थे। परम धाम के सारे रहस्य, ब्रजरास के सारे रहस्य और जागनी ब्रह्मांड के अंदर में अनेकों प्रकार के दृष्टांत दे दे करके हम सबको संबोधित करते थे और अपनी सेवा में लगाना, बंदगी में लगाना, जागने में लगाना, ये उनका बहुत प्यारा काम था। परंतु मेरे से इतनी बड़ी धृष्टता, इतनी बड़ी चूक हो गई। आज मैं क्या कह रही हूँ, सुनोरी बहनी हाय हाय करती हिणु त्राह त्राह। आज मैं हाय हाय कर रही हूँ, फिर रही हूँ, हाय हाय करते हुए आज मेरे अंदर में इतना बड़ा वज्रघात हो गया। इस तरह से ये प्रसंग चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया कि धामधनी हम सबको निज वतन परम धाम की जो सुध देते थे, जो समझ देते थे, जिसमें वह है सारी बातें ये सारे में बता देते थे। आज दूसरी बात यह है 5-25। 5 क्या है? 5 तत्व हैं। 5 तत्व क्या हैं? जिमी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब इसके साथ में ये बात जुड़ी हुई है। इसको बताते हुए सदगुरु महाराज जी पूरा विराट का दर्शन करवा देते थे। इशारे में बोल दिया 5-25। तो आप देखो कि वो 25 क्या हैं। जैसे 5 तत्व बोल दिए, ऐसे हमारे अंदर में 25 प्रकृतियां हैं। उन 25 प्रकृतियों के अंदर में आप देखो तो जहाँ जहाँ पर जो प्रसंग चलता है उस अनुसार से, चाहे आप मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को आदि को देख लें और उसके साथ में आप 25 जो प्रकृतियां हैं जिसके अंदर में जो एक एक को मिलाने के लिए जाते हैं, जिनमें तन मात्राएं होती हैं, समझे नहीं? जिनमें तन मात्राएं होती हैं, उन तन मात्राओं के अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि आदि जो हैं ये भी जुड़ जाते हैं। उन 25 प्रकृतियों के अंदर में साथ में हमारे 10 ज्ञान इंद्रियाँ कहलाती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ कहलाती हैं। इतना इसके साथ साथ में अलग अलग प्रकार से बैराट का दर्शन करवाते हुए धामधनी सदगुरु महाराज जी इसका विवेचन करते थे और विवेचन करते हुए पूरा बैराट खड़ा कर देते थे। इस बैराट के अंदर में आप देखो तो 14 लोक, अष्टावरण, इसके साथ में स्वर्ण मंडल, निरंजन, निराकार। आप यदि नीचे से गिनोगे तो ऊपर तक 25 हो जाएंगे। कभी नहीं देखा होगा आपने, समझे? नीचे से आप देखोगे तो ऊपर तक 25 हो जाएंगे। लेकिन ये आंतरिक है, बातूनी भाव है। और जाहरी भाव के अंदर में आप कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग आदि ये सब इसमें जुड़ जाते हैं। इस तरह से इनका विवरण हमें अब कोई बताने वाला नहीं है, जो हमको स्पष्ट दिखाते थे। बीजो कोणा उलखाव से, बीजो मतलब दूसरा, कौन उलखाव से मतलब पहचान करवाएगा। 25 क्या है? हमारे इस देह शरीर के अंदर में जो अवयव हैं, जो मूल अंग हैं, अंग के भी अंग हैं, उनके अंग के अंग अंदर में जैसे आप 14 लोग देखेंगे, 14 लोग के ऊपर में आप सब इनके अंदर में अष्टावरण देखेंगे। अष्टावरण के अंदर में एक एक के अंदर में घटता जाता है, समझे नहीं? एक एक अंग घटता जाता है। जैसे पहले नंबर में पृथ्वी का है ना, जिमी जिसको बोलते हैं, फिर जल का, फिर तेज का, फिर वायु का, आकाश का, एक एक उसमें घटता चला जाएगा। इस तरह से उसको पूर्णतः से भाव दिखाते हुए इसका विवरण, इसका विवेचन, स्पष्टीकरण
कौन दिखाएगा? वचन धनी ना पखे। बोलो पक्ष। अब यहाँ पर क्या आया? पक्के। पक्के मतलब तरह। यहाँ पर क्या आया? बदल गया, है ना। जो धामधनी हमको 25 का, उनकी तरह से, जैसा सदगुरु महाराज जी 25 पक्ष की जो बातें करते थे, 25 पक्ष के बारे में जो हमको सुनाते और समझाते थे, उनकी तरह कोई नहीं बताने वाला, है ना। पक्ष 25 सदगुरु की, मतलब उनकी तरह से बताएगा कोई, उनकी तरह से। इतना सुंदर दृष्टांत, इतना सुंदर तरीका समझाने का, उनका ढंग आपने अभी तक भी सुना है। सदगुरु महाराज जी जब चर्चा करते थे, किसी को बोलने की ताकत होती थी? जो कुछ सोचते थे, जो भी जितनी भीड़ हो, जो कुछ भी सोचे, उनको पता चल जाता था ये क्या पूछने वाले। सदगुरु महाराज जी को ये एहसास हो जाता था कि इनकी नजर, समझो, इनके कान, इनके रूप रस, उनको ओलखान हो जाती थी, ये आत्म कहाँ अटक गई। बोलो, विचार करो। ये आत्म नजर से पता चलता था आत्म अटक गई है, मतलब इसको ये समझ में नहीं आया। ये विषय के ऊपर में इसको पूरा खुलासा, इसलिए उस चर्चा के दरमियान ही आप देखो पूरा स्पष्ट कर देते थे। अब किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ठीक इसी तरह से इंद्रावती जी जब चर्चा करती थी, वही भी सदगुरु महाराज जी की वही ये जो बात कर रही हैं कि ऐसा कौन समझाएगा, ऐसा कौन करेगा। इंद्रावती के अंदर धनी तो बैठे ही है। इंद्रावती के पावन हृदय के अंदर में बैठे धनी, तो वही धनी, वही आएंगे और वही समझाएंगे। इंद्रावती कभी नहीं बोलेगा हम कर रहे हैं, लेकिन धनी आकर के वो उनके अंदर बैठ करके हूबहू वैसे ही समझाएंगे, वैसे ही कहेंगे। तो ऐसा कौन समझाएगा? इस सब लोग के माथा से, ये सब लोग मतलब कि ये सब, सबके सब सबल, सब लोग बोलते सबल, सबल बोलते शक्तिमान या बलशाली, ये ताकतवर। ये कैसे हो? क्योंकि हमारे गुण अंग इंद्रिय शिथिल पड़ गए, कमजोर हो गए। धनी के ना होने पर सबके सब उनका स्वभाव बदल गया, दौड़ने लगे माया की तरफ में। जब कमजोर हो जाते ना हमारे गुण अंग इंद्रिय, तो माया तब दौड़ने लगते हैं। और जब वो बलशाली हो जाते हैं, तो वो जो बलशाली है वही धर्म पर चल सकता है। जो सशक्त है, ढीले लोग या कोई आप समझो लापरवाह लोग, वो धर्म पर नहीं आरूढ़ हो सकते हैं। धर्म पर चलने वाला सशक्त, शक्तिशाली, बलशाली। इसलिए अब इस तरह से बलशाली कौन बनाएगा? हम सब माया में लगे रहते थे और ऐसे शब्द बोलते थे कि माया के प्रति हमारी ऐसी भावना हो जाती थी, ठोकर मार देते थे। मारेगा कोई? प्रमाण देख लीजिए आप इंद्रावती जी का। सब कुछ ला करके इतने बलशाली, उनको उनके वचन बार बार याद आते हैं, पल पल याद आते हैं कि सदगुरु ने माया को तिलांजलि देने के लिए, माया को छोड़ने के लिए हमें कितने उपाय बताए। उपाय बताए, इसलिए वो बलशाली बन जाता है। तो ऐसा हमें बलशाली अब कौन बनाएगा? जीवता गुणते हवे। बोलो हवे। जीवता गुणते हवे। अब जो जीव के जो गुण हैं, जीव के गुण जो हैं, जीव के गुण हैं माया तरफ, आत्म के गुण हैं धनी तरफ, दोनों अलग है। तो इन जीव के गुणों को, जब तक जीव के गुणों को नहीं मारेंगे, जीव टल होसी आत्म, उसी जीव को आत्म अवस्था में लाना है। तो ये जीव के जो गुण हैं, हवे मतलब अब केड़े पेरे मर से, मानना है ना। बोलो, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। बोलो, तो इसलिए इन जीव जो माया के जो गुण हैं, इनको कैसे मारा जाए?
अब देखो इंद्रावती चर्चा में बैठी हैं और धामधनी सदगुरु महाराज जी चर्चा कर रहे हैं और हर दिन वो बोलते हैं कि जीव में कुछ अवगुण है, कुछ कमी है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। सारी बात इंद्रावती अपने पर लेती वो बाजार चलती हैं, यार दोस्त मिल जाए मुँह टेढ़ा कर लेती हैं, बाजार में कोई वस्तु है दुकानों पर उसको देख करके वो वहाँ से अपने ऊपर फटकारती हैं, जीभ को डांटती हैं। बोलो कौन करेगा ऐसा? जो सुनती थी समझती थी उस पर चलती थी। आज हम सुनते भर हैं, चल नहीं सकते। सुनना सरल है, जबकि आप या प्राणनाथ जी कहते हैं कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। रहनी में लाओ, कहनी सुनने में मत करो। कहनी सुननी तो होती रही है और चलती रहेगी, जो वो रहनी पर लाएगा वही परिपक्व कहलाएगा। इसलिए अब इनको कौन मारेगा? जीव के गुणों को जिंदा मार देना। अपने आप को उतरते हार घटाइए, रहा पैसा भर दो, कौन करेगा ऐसा? करके दिखाया नहीं इंद्रावती जी ने, कौन करेगा ऐसा? दुखे टाली ने सुखी। अब दुखी टाली ने, अब संसार के लोग बोलते हैं हम सुख होंगे, सुखी होंगे तो संसार में सुखी होंगे। संसार का वैभव, संसार का धन, संसार का सुख, इसको मानते कि ये अच्छा है और बोलते हैं इसको टाल के, इसको धक्का देके, इसको भगा के, संसार के जितने भी इनको टाल करके दूर करके, बीजो कोड़ा कर से। बीजो मतलब दूसरा, कौन इस तरह से करके हमको देगा? श्रवणाने अंग इंद्री। अब श्रवणा बोलते हैं कान को। इन कान को और अंग की इंद्रियों को, एक इंद्री का नाम ले दिया श्रवणा का, ठीक है। श्रवणा हो, नेत्र हो, नासिका हो, जीवा हो, आदि आदि जो हैं ये कर्म इंद्रियां हैं, समझे। इसलिए इन कान के अंदर में जो आप हमको सुनाते थे और इंद्रियों को जो तृप्त करते थे, इंद्रियों को अपनी तरफ लगा लेते थे। टाल से कौन अबला। टाल से कौन अबला? अबला बोलते उल्टा। उल्टा कौन उल्टा खींचेगा? खींचना मतलब जो माया तरफ भाग रहे थे। श्रवणा क्या करती थी? कान, निंदा सुनना, संसार की बातों को सुनना, यहाँ के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें मग्न रहना। इसलिए श्रवणा बोल दिया तो आँख को भी आगे, क्योंकि इंद्रियां और भी हैं। आँख को कौन? आँख क्या देखती है? संसार की विचित्र तरह की घटनाएं देखती है, समझे नहीं। सब अच्छा अच्छा देखना चाहती है। आँख से कहो धनी का दर्शन करो, उनका दीदार करो। हाथ से कहो संसार का काम नहीं, धनी की सेवा करो। पैर से बोलो मंदिर चलो, सत्संग में चलो, चर्चा में चलो। तो इनको वहां से खींच करके उल्टा कौन लग, क्योंकि दुनिया वाले क्या बोलते हैं? दुनिया से लौट करके यदि धर्म तर जाओगे, बोले बिगड़ गया, बोलेगा ना, बोले उल्टा हो गया भैया ये। तो बोले वहां से उल्टा कौन लाएगा? धनी की तरफ कौन लाएगा? लाने वाले धनी है, दूसरा कोई नहीं लाएगा। ये धनी बिना बीजो कौन बोल दिया, ये धनी के बिना, धाम के धनी सदगुरु निजानंद श्री देवचंद जी महाराज, इनके बिना कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। इसके बाद बता दो आप जो कुछ कर रहे हैं धाम धनी सदगुरु महाराज जी। अब उनको देखो सतगुरु भी बोल दिया, धाम धनी भी बोल दिया, प्राणनाथ भी बोल दिया, सब तो कह दिया। करी देसे सबला। करी देसे सबला, सबला बोलते हैं सबल। सबल मतलब बलशाली।
ऐसी ताकतवर सामर्थ्यवान ऐसा कौन कर देगा? आत्म ने परयात्मा। अब बताओ, आत्म और परात्म। आत्म ये है और परात्म मेरा अंग 5 तत्व का। इन अंतस्करण विचार कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार, कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के, तो जो परात्म बैठी हुई है मूल मिलावा में, इसका संबंध कौन मिलाएगा? आत्म मिलाएगी, जीव नहीं मिला सकता। जीव को तुम कितना भी कुछ करोगे, वो उसका तो स्वाद ही संसार है, और आत्म उसके साथ जुड़ जाती है। आत्म क्योंकि उसके साथ में है, वो देह के साथ में मिली हुई है, इसलिए जहां पर जीव ले जाता आत्म चली जाती है। लेकिन आत्म को बल देंगे, उसको बताएंगे तुम्हारी परात्म वो है, समझे? तो वो कहेंगे परात्म के अंतस्करण जेती भी तत्बात ते तीन आत्म के करत अंग। इस तरह से मिलाना है। तो ये कौन करके देगा? परात्म और आत्म को भेला करना, क्योंकि परात्म मूल मिलावा में है। ठीक है, परात्म खेल देख रही है, लेकिन उसको दिखाने के लिए उसको बदल करके लाना, उसको यहां संसार में ला करके इस देह में प्रवेश करना, वो आत्म हो जाती है। मूल मिलावा में बैठी है वो परात्म है, और यहां आकर के उस परात्म को धनी ने चरणों में बिठाया। धनी ने उस परात्म को अक्षर ब्रह्म को सौंपा। अक्षर ब्रह्म उसकी नकल लेके आए, उसको भी छिपाया, उसको लेकर के इस संसार के अंदर में आए, वो पर आत्म हो गई। बोलो, बदल गई। अब इसी में से क्या करना है? इस परात्म को इतना निर्मल करना है, उसके ऊपर से माया के जितने भी आवरण हैं उनको छीलते जाना है, उतारते जाना है, और उतारते उतारते उसको मूल परात्म के दर्शन करवा देना है। समझे नहीं? इसलिए कहते हैं परात्म संग लेके बिलसी। यदि धनी के साथ बिलसना है तो परात्म लेके बिलसना है, आत्म से नहीं बिलस सकते। लेकिन दोनों कड़ी है, आत्म परात्म दोनों कड़ी है। इसलिए आत्म क्या बताएगी? संसार की बातें, ठीक। परात्म परम धाम की बातें हैं, दोनों। इसलिए वहां मूल मिलावा में ये परात्म का जो आपने सुने कि परात्म के अंतस्करण जेती भी तत्वात तेती इन आत्म के कर्तंग। ठीक है, ठीक इस तरह से जो कर रही है वहां परात्म में हो रहा है। दोनों की तरह से संबंध स्थापित करना, दोनों का रहस्य उद्घाटन करना, दोनों को मिला करके उसका भेद कौन बताएगा? भेला कौन कर से। बोलो, भेला मतलब मिलाना, इनको मिलाना, आत्म परात्म को मिलाना। किसमें ये सामर्थ्य है कि मिला करके कर देवे? अक्षर में नहीं आता इतना बल। बोलो, इसलिए स्वयंराज जी आप आए जोश लेकर के अपना, श्यामा जी को दिया। श्यामा जी सदगुरु धनी देवचंद जी हैं, धनी जी खुद उनके अंदर बैठ गए। जब बैठ गए तभी तो सब स्पष्ट हुआ। ये धनी बिना कोई नहीं कर सकता है। भव सागर माहे थी। ये भव सागर है, जिसको मोह सागर, माया जंजाल, कितने नाम से इसको पुकारा गया है। इसलिए इसमें से हाथ पकड़ करके कौन निकालेगा? बीजो कौन ले तर से। बीजो कौन ले तर से, मतलब कि ले मतलब ले करके, तर से मतलब कि हमको तारेगा। तारे मतलब पार करेगा। कौन करेगा? क्योंकि मेरे धामधनी ने हम सुंदर साथ के वास्ते मरजिया बन के आए। मरजिया जानते हो? गोताखोर। गोताखोर जाता ना
दरिया समुद्र में और जाकर के वो मोती निकाल के लाता है सीप। लेकिन जब वो जाता है महर्षिया तो उसका भेष देखने लायक होता है, ऐसे नहीं जा सकता। उसका भेष होता है, कैसे पहनते वो, चाहे वो फिर कितने नीचे चले जाएं, ऐसे भेष बदल करके धनी जी आए। समझे नहीं? मतलब भेष नहीं, धनी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन सब मिल करके आए नहीं वो, और फिर वो गए, आ गए संसार में। और फिर इसमें से ये मोती हैं मूल मिलावा के, ब्रह्मात्माएं मोती हैं। मोती कहे ना इनको उस डब्बे में से, उसको वो निकालेंगे। तो कौन तारेगा, कौन निकालेगा? नख त्रोड़ पुर तणाता। क्योंकि ये माया, ये भवसागर इतना जटिल है, इतना कठिन है कि नख अंगुरी को ले जाए तोड़। इसको नख को छुलाओ, माया इतनी जोर से प्रबल धक्का देती है, ऐसी खींचती है कि नख भी उखड़ जाए। तणाता, नख को छुलाते ही माया में थोड़ा सा भी, लोग बोलते थोड़ा दिख ले, थोड़ा स्वाद ले ले, थोड़ा चख ले, मतलब थोड़ा इसका हम परख ले। और जैसे परखने के लिए जाते वो ऐसा झक्का ऐसी खींचती है कि फिर कोई छुड़ा सकता, ऐसी खींचती है अपनी तरफ में। इसलिए वो ये माया इतनी प्रबल है कि नख को छुलाते ही ऐसी खींच लेती है कि उसमें से बचना मुश्किल है। बाहें ग्रहिने कौन वाल से। बोलो, इस तरह से बाहें ग्रही ने, बाहें पकड़ करके, कौन है जो हमको वाल से लौटा लेगा। वाल ने मतलब होता लौटाना, कैसे अपनी तरफ लौटा लेगा वो, बाल से। एवारे लाड़ हमारा। इसलिए इंद्रावती जी उन सब लाड़ को याद करती हैं। इतने लाड़ करते थे धनी, हम कितने लाड़ों को, इसलिए इन सब लाड़ों को याद करते करते इंद्रावती जी गुण लिख देंगी। यही याद रखना है, ये लिखते लिखते इनमें गुणों में आ जाएंगी वो, कि एक गुण ये किया, हमें कब बुलाया, कब कृपा की, किसके द्वारा बुलाया, एक एक गुण बनता चला जाएगा। ऐसा लाड़, ऐसा दुलार, ऐसा हमको कौन करके, बाहें करके, बाहें पकड़ करके और हमें लौटा लेगा। धनी अवे बीजो कौन पाल से। अब ये कौन पाल से, मेरा पालन कौन करेगा। पालना मतलब उद्धार करना, अपनी शरण में लगाना, अपनी सेवा में लगाना, अपनी बंदगी में कौन लगाएगा। सागर जीव खोली करी। इस सागर है, बहुत सागर है, मोह सागर है। इस सागर में वो जो आत्माएं, ब्रह्मात्माएं हैं, इनमें से खोज करके, खोली मतलब खोज करके, ढूंढ करके, कौन ढूंढेगा, और ढूंढ करके कौन इसमें से हमको निकालेगा। वासना कौन परख से। कौन परखते वासना को। वासना परखने वाले सदगुरु महाराज जी। सबसे पहले वासना को किसने परखा? सदगुरु महाराज जी ने, उसके बाद इंद्रावती ने। तो वासना को परख लेना, हरगवाई की वासना, रतनबाई की वासना, इंद्रावती की वासना, गुणवंती बाई की वासना, जो सदगुरु महाराज जी के समय उनका नाम लेना। समझे नहीं? यदि उनकी बात का नाम लिए तो लोग बात पकड़ लेते हैं। इनको ख्याल रखना कौन शब्द किन के लिए है, कौन सी बात किसके लिए है, वहीं पर ही हमारा दिमाग सरक जाता है। जहाँ बताने लग जाते हम भाव में बह जाते हैं, और भाव में बहते बहते पता नहीं है कि ये शब्द इनके लिए बोलना है कि उनके लिए बोलना है, सब मिला देते हैं। इसलिए वासनाओं को कौन परखेगा। एक बार नहीं, दो दो बार करके कहा है, देखो भाई वो वासना कौन है। उन वासना को परम धाम में कि मतलब रही बाई की वासना है। लेकिन उन्होंने बता दिया था, देखो
आगे कोई फंस नहीं जाए तो पहले रास्ता साफ कर दी, पहले से। ऐसी पहचान करवाएगा कौन? खोलता लाधे वासना। खोलता मतलब ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते। सदगुरु महाराज जी ने कितना खोजा, बोलो। और खोजते खोजते इंद्रावती जी को शोभा दी, वो भी खोजते नहीं। इसलिए खोजते हुए ढूंढते हुए वासनाओं को, एम कौन रे हरख से। इसलिए से हरखना मतलब प्रसन्न होना। जब वो खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वासना मिल जाती थी, कोई नई आकर के धनी की सेवा में हाजिर हो जाती थी, तो सदगुरु महाराज जी इतना प्रसन्न होते थे, इनसे कौन सी हम उपाय करें, इन पर क्या निछावर कर दे, मैं इनको मैं क्या दे दूं, इन पर अपने आप को निछावर कर दूं, ऐसा कौन है। इसलिए वो खोजते खोजते वासनाओं को ढूंढते ढूंढते मिल जाती थी तो बहुत प्रसन्न होते थे। હવે હવે કોળને રે વર્ણવસે। हवे कौन ने वर्णावर से मतलब वर्णन करेगा कौन। अब कौन वर्णन करेगा? सदगुरु हमारे अंतर ध्यान हो गए। अब वर्णन को क्या वर्णन करते थे, अपने दिमाग में लगाओ। वर्णन करते थे ब्रज का, वर्णन करते रास का, वर्णन करते परम धाम का, वर्णन करते अन्य धर्म ग्रंथों की, उनके रहस्यात्मक रहस्यों को प्रकट करते थे। कौन वर्णन करेगा? अब ब्रज रासने श्रीधाम। तो पहले बता दिया ब्रज। अब कौन सा ब्रज? वो अखंड ब्रज। ब्रज जो अखंड ब्रज है, जो सबलिक के अंदर में है अखंड, उस ब्रज की बात करते हैं। इस काल माया के ब्रह्मांड की ब्रज की बात नहीं करते। काल माया का ब्रह्मांड तो लय हो गया। सुंदर साथ जी, उस काल माया के ब्रह्मांड को अब ब्रह्मात्माओं को सोचना नहीं है, क्योंकि वो खेल करके धामधनी ने उसको मिटाया और उसको ले करके रास में ले गए। ये रहस्य कौन वर्णन करेगा? अखंड ब्रज का और अखंड महारास का। अखंड महारास का जो वर्णन है जोग माया के वृंदावन में हुआ है, ये कौन वर्णन करेगा? वो एक रात्रि का है। वो रात्रि इतनी महान है जिसका कोई छे नहीं, अंत नहीं है उसका। ए सुखदाई भाज से। ये सुख जब भी सुंदर साथ अखंड ब्रज का, अखंड रास का और परम धाम के 25 पक्षों का, परम धाम के आनंद सुखों का जब वर्णन सुनते हैं, इतना खुशी होते हैं कि हमें 14 लोक में हमारा कुछ नहीं है, 14 से हमारा कोई नाता नहीं है, इसमें हमें उलझना नहीं है। धनी ने हमें वो अखंड सुख दिया है। इसलिए सुंदर साथ इतने प्रसन्न होते हैं, आज भी प्रसन्न होते हैं। जब भी वो ब्रज अखंड और अखंड रास की बात, परम धाम की बात सुनते हैं तो उनकी एक अनुभूति होती है, अनोखी अनूठी अनुभूति होती है। क्या धामधनी, हम इस 14 लोक के अंदर में, इन ब्रज में, इन रास में, इस मथुरा में, इस वृंदावन में, इस बरसाने में हम यहाँ उलझने वाले नहीं है। हमारा तो अखंड है। इसलिए एक ऐसी मीठी मीठी मधुर मधुर खुशबू आती है और उसमें हम सराबोर हो जाते हैं। कोई भी सुंदर सा प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं भी चले जाओ आप, किसी चर्चा में चले जाओ आप, किसी सप्ताह में चले जाओ आप, जब भी ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जब भी वो चर्चा वार्ता करते हैं और उसमें ब्रजरास की बात आती है, उस समय पर हमारे सुंदर साथ उसमें लिप्त नहीं होते। उस समय पर सुंदर साथ अंदर से प्रसन्न होते हैं कि पंडित जी क्या बात करेंगे हमारी। बोलो, ये शास्त्री जी हमारी बात क्या करेंगे, इनको तो पता ही नहीं है। तो आप अंदर ही अंदर कितने खुश होते हैं। एक आनंद होता है, अनुभव होता है कि हमारा तो वो अखंड है। समझे? जब दुनिया वाले इसमें सुन करके आनंद प्राप्त करते हो तो आपको तो अखंड है। इसलिए
दूसरा कौन इस तरह से प्रसन्न होगा? कोण मारा जीवनी हाम, फिर से पढ़ो। कोण मारा जीवनी हाम, कौन हमारा जीवनी हाम, मतलब मेरे जीव की हाम मतलब चाहना, चाहना मतलब इच्छा। हमारी जीव की इच्छा को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। आप कितनी भी सत्संग में जाओ, आप कितनी भी वार्ता में पहुंच जाओ, कितनी भी जगह जाओ, लेकिन आपकी अंतर आत्मा अथवा अंदर की जो चाहना है वो कोई पूरा कर सकता ही नहीं है। समझे? ये कर सकता है जिन सतगुरु के पास में तारतम्य की पहचान है। ये कर सकता है जिनके पास ब्रह्मवाणी की पहचान है। ये कर सकता है जिसके पास वितक की पहचान है। ये कर सकता है जिसके पास चर्चनी की पहचान है, जिनके पास बैराट की पहचान है, वही ये पूर्ण कर सकता है। और संसार के अंदर में न बैराट की पहचान है, न चर्चनी की पहचान है, न वितक की पहचान है, और न तारतम की। जब तारतम की नहीं है तो तारतम वाणी की पहचान क्या होगी? कौन करेगा? हमारी इच्छा को पूर्ण कौन करेगा? नहीं कर सकता कोई। जीव ने जगावी ये निध। आप सुंदर साथ जी समझ लीजिए, हम लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? हम लोग यदि समझे कि हम जाएं और वहां जाकर के हम ऊपर से डिमोशन हो जाएं, वहां जो हमारा ज्ञान, हमारे सदगुरु का, हमारे धामधनी का जो ज्ञान इल्म है वो है परात्परा अक्षरातीत धाम का। बोलो, अब वो पूरे हमारे नस नस में समाया हुआ है, और जब हम जाएं वहां जाकर के बैठें तो वहां पर खलबली पैदा हो जाती है। अंदर में अनेक प्रकार का विचार आने लग जाते हैं। वहां मन मानता नहीं है, वहां मनगमता नहीं है, इसलिए हम लोग जाते नहीं है। ना जाने का कारण कोई निंदा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां मन गमता ही नहीं है। जो कहने वाला वो खुद नहीं जान पाता मैं क्या कहूं। बोलो आप, जो कह रहा है उसको खुद पता नहीं है, उसको खुद जानकारी नहीं है। हाँ, संसार के लोगों को तुम समझा सकते हो, संसार के जीवों पर तुम आप अपना प्रभाव डाल सकते हो। वो काबिलियत और है, बहुत अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हो लोगों को धर्म में, जिससे आपकी हम बड़ाई करते हैं, आपके गुण गाते हैं। समझे नहीं? लेकिन जो सुंदर साथ है वो आपको भी सोचना पड़े। जो सुंदर साथ है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो धनी पर सराबोर हो गई है, धाम में डूब गई है, अखंड ब्रज रास में डूब चुकी है, उसको उसमें से निकाल करके और तुम यहाँ के झूठे उसमें डालो, ये अच्छा नहीं है। बोलो, अखंड में से निकाल करके उसको तुम नकल में ला करके बिठाओगे तो जिसने पा लिया है, अमृत चख लिया है, वो थोड़ी बैठने वाला है। आपके कोई प्रकार की, हम किसी प्रकार की भी आप अवहेलना नहीं करते हैं, कोई निंदा नहीं करते हैं। समझे नहीं? लेकिन सुंदर साथ का मन मानता ही नहीं है। समझे नहीं? सुंदर साथ का दिल उसमें रुचता ही नहीं है। आप लाख कितना भी कुछ बोल दो, कितना भी कुछ कर लो, इसलिए जिसको वाणी में रस चढ़ गया, जिसको बीतक का रस चढ़ गया, जिसको चर्चनी बैराट का रस चढ़ गया, जिसको सेवा पूजा का रस चढ़ गया, वो कभी भी बहकने वाला नहीं होता है। बीजो कौन देसे। इतना ऐसा नहीं होता तो इंद्रावती जी नहीं बोलती ऐसा। बोलो आप, उस समय की बात कर रही हैं कि बीजा दूसरा कौन देगा? जो धनी ने हमको दिया है। आप भी दो, आपकी चरण वंदना, आपको नमन करते हैं, एक बार नहीं हजारों बार करते हैं। आप भी दीजिए ना, वो आप देने लायक हैं, आप दे सकते हैं। समझे नहीं? आप देते नहीं हैं। समझे? ऐसी बात नहीं कि आप दे नहीं सकते, आप दे सकते हैं, देने लायक हैं, लेकिन आप देते नहीं हो।
जिस दिन देने लग जाओगे हजारों सुंदर साथ आपके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे बाणी वाले। समझे नहीं? समझ लीजिए, बाणी वाले। हम एक शब्द बोले बाणी वाले, समझे नहीं? वो आपके साथ बिल्कुल पागल दीवाने हो जाएंगे। आज एक शब्द कोई वाणी का बोलता है, कितने लोग उनके पीछे भागते हैं कि ये मिल रहा है। समझे नहीं? श्रवणा उघाड़ी जीवना। सर्वणा उघाड़ी जीव ने बोलो। अब जीव के कान, उघाड़ी मतलब खोलना, कि जीव के कान को खोल करके और एमे बचन कौन कैसे। बोलो, जीव के ऊपर माया का प्रभाव पड़ा रहता है। उन्होंने ऐसा सुनाया, ऐसा रस दिया, ऐसा ज्ञान दिया, बोलो, कि हमारे जीव के भी कान खुल गए और जीव टल होसी। बोलो, वो जीव भी समझ गया, अरे हमें तो आत्म का संग करना चाहिए। आत्म बोलते हैं पर आत्म के साथ मिलना चाहिए। जिस दिन ये लीला शुरू कर देंगे उस दिन समझो जागनी होने में देर नहीं लगेगी। अब हर कोई अपनी अपनी भाव लेकर के, अपनी अपनी बात लेकर के सिर्फ अपने तक सीमित रह गए हैं, अपने तक सीमित रह गए। अब उस सीमित के लिए क्या होता है, जो पुराने वाला उसको भी नहीं पहचानता कोई। जैसे आज पुराने को नहीं पहचानता, ऐसे आगे आने वाले समय आपको भी नहीं पहचानेगा कोई। कोई नाम नहीं लेगा, यही बोलेगा, यही कहेगा, ये वाणी के विरोध थे। जब भी बैठेंगे बोले वाणी नहीं आती थी। अब आपको आती है, आप जाहिर नहीं करते हो, इसलिए तो सुंदर साथ यही बोलेंगे कि वाणी नहीं आती थी। समझे नहीं? बोलेंगे ना बोलेंगे? आपको भले आती है, जब आप वाणी नहीं बोलोगे तो सुंदर साथ यही बोलेंगे कि आपको वाणी नहीं आती है। यदि आती है तो एक प्रकरण का रहस्य कर दो आप। एक प्रकरण की बात छोड़ो, एक चौपाई का ही रहस्य कर दो। समझे नहीं? और वो रहस्य करवाएं, कौन सा करवाएं? जो खुद राजी महाराजी बोले, खुदा की गवाही खुदा दे। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। बोलो, करवा इसी में से एक ही चौपाई। आप ये मत समझना कि खिलवत सरल है, आप ये मत समझ लेना कि सागर सरल है, ये मत समझ लेना कि परिक्रमा। उसी में से एक चौपाई, ऐसे अटक जाओगे, ढूंढते फिरोगे दाएं बाएं। समझे नहीं? इसलिए प्रार्थना और निंदा नहीं। अब सुंदर साथ को सही ज्ञान दो, सही वाणी सुनाओ। समझे नहीं? निश्चल निध दई करे। दिया उन्होंने, झूठी नहीं दी उन्होंने। निश्चल बोलते अखंड सत्य, सीधी बात होती सत्य। उन्होंने सुंदर साथ को निश्चल सत्य अखंड, निध बोलते वस्तु धन ज्ञान, उन्होंने अखंड ज्ञान दिया, झूठा नहीं दिया, असत्य नहीं दिया। आप बोलो, कहीं पर भी उठाते देख लो, पूरी वाणी के अंदर में अखंड के सिवा कुछ बात की है? बताओ आप, उठा लो रासवाणी, रास से शुरू कर लो आप, अखंड है कि नहीं है? कहाँ की बात करी? जिस अखंड महाराज के अंदर में नारायण प्राप्त नहीं कर पाए, नारायण की रात तक कोई पावे पार। बोलो, वहां अखंड ब्रज, अखंड रास, फिर ऊपर में महामदी भिस्त। साईं, महामदी भिस्त। अब यहीं पर बुखार चढ़ जावे, इसी में एकदम से ठंडी लग जाए कि ब्रज की भिस्त से महान रास की भिस्त है, और रास की भिस्त से महान महामदी भिस्त है। बताओ आप, वहीं पर लोगों को ठिठुरना लग जाती है, वहीं पर घबराहट हो जाती है, हाय अब क्या करें? क्योंकि जब तक ज्ञान में सही ज्ञान बात नहीं समझोगे, तहाँ तक डर लगता है।
ताता भय लगता है। ये जो शब्द अब चल रहे समझ गए नहीं? जो अब शब्द चल रहे हैं ये अब चल रहे हैं कि ये वाक्य हैं, ये वचन हैं, ये तब ऐसा था वैसा था, समझे नहीं? पहले कभी किसी ने नहीं कहा, समझे? पन्ना धाम के अंदर में विद्वानों का ढेर था, किसी ने नहीं कहा है, विद्वानों का ढेर था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं बनती थी वाणी के खिलाफ बात करने की। इसलिए इंद्रावती जी बता रही हैं, ये निहचल निधि जो देते थे, उन्होंने कभी झूठी निधि नहीं दी, झूठी वस्तु नहीं दी उन्होंने जो कुछ दिया अखंड दिया। इसलिए तो वही सदगुरु महाराज 14 वर्ष पर्यंत तक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, और वही सदगुरु महाराज जी उसके बाद में एक दिन भागवत नहीं करते। जबकि बोलते हैं कि वचन सुनाए भागवत के मुझ छिन में की जास, उनके पास तो इतने सामर्थ्य था, एक पल के अंदर में क्या बता दिया, सार बता दिया, ये सार है। क्या दिया उन्होंने? उसमें से निकाल के अखंड वस्तु दे दी। बताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में अखंड वस्तु पहले स्कंद में नहीं है, द्वितीय में नहीं है, तृतीय में नहीं है, मतलब 1 से लेकर 9 तक नहीं है, समझे? अखंड वस्तु का वर्णन किसमें आया? 10वें स्कंद में आया। इसने बोल दिया कि 10वां स्कंद सार है। कहानी का कितना भेद खुला, स्पष्ट बोलो। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को आज नहीं समझाओ तो कब समझाओगे? समय तो हाथ ताली दिए जा रहा है, ना जाने श्वास को आवन होए ना होए। इसलिए अखंड वस्तु सदगुरु महाराज जी देते थे, निहचल। इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, निहचल में सुन रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। सूतो जीव कौन रे जगाड़ से। सूतो बोले सोता, सोया हुआ, सूतो मतलब सोया हुआ। उठाओ भैया, सोए बोले सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा ठाणा होइयो, आगू पाँव भरे यो तैयारी कीजू, आगू करनी है दौड़, सब अंग इसके लेके निक्सो ब्रह्मांड फोड़। तो सोता हुआ जीव को जगाना, जगा करके बैठाना, है ना? उठाओ किसी को सो रहा हो, समझे, अच्छी गहरी नींद में, उसको लगता है कि दज्जाला आ गया, नहीं? उस समय पर लगता है कि दज्जाल है, कोई नहीं सुनता। इसलिए हम बहुत सी बात बताते हैं कि सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का समय काल रात्रि कहा जाता है, समझे? कई बार बताया। और रात्रि में आप किसी को भी उठा दो, कितने भी हो, वो देखेगा अरे 2 बजे उठा दिया, फिर सो जाएगा, 3 बजे बोले फिर सो जाएगा, बोले अभी तो 5 ही बजे, तो सुबह 5 बजे तक तो वो जगता नहीं है वो, अरे 5 बजे फिर सो जाए थोड़ा सा। और सुबह में यदि 10 बजे हो, 9 बजे हो, उससे कहो सो जाओ, उसको अपने आप ला जाएगी, अरे क्या खाएंगे लोग, वहाँ सूर्य निकल गया और ये 10 बज गए, उठेंगे नहीं, शर्म आएंगे। इसलिए सोते हुए जीव को सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने जगाया। मतलब जितनी भी आत्माएं संसार में लिप्त हैं उसको बोलते सोना, जो माया में लिप्त है उसको बोलते हैं अज्ञानता की नींद। उस अज्ञानता की नींद में से कौन जगाएगा? ब्रह्मांड फोड़ी ने श्रीधाम। बोल दिया ना, क्यों तैयारी कीजियो, आंगू करनी दौड़, सब अंग इसके लेके निक्सो ब्रह्मांड। इसलिए ब्रह्मांड को कौन फोड़ेगा?
ब्रह्मांड को कोई फोड़ पाता है? लोग बाग इसी जम्बूद्वीप में, मृत्यु लोक के अंदर में नवदा भक्ति में उलझे हुए हैं, इसी को नहीं फोड़ पाते। बोलो, कोई साक्य भक्ति में, कोई दास भक्ति में, कोई सखा भक्ति में लगा नहीं, अनेक प्रकार से लगे हुआ, कोई आत्मनिवेदन में लगा हुआ है? अनेक प्रकार की बंदगी है, 9 प्रकार की, उसमें लगे हुए हैं। मतलब उनको 10वीं तक पता नहीं हो पाती है कि 10वीं है परापरमेक्षणा भक्ति, जो ब्रिज में शुरू हुई है गोपियों के साथ से, वल्लभ धामधनी के साथ में हुई नहीं। इस तरह से इसमें से जगा करके ब्रह्मांड को फोड़ना, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागिए नगर। कौन बताएगा? बोलो आप। इसको बोलते हैं ब्रह्मांड को फोड़ना। ज्यादा लोग बोलो तो स्वर्गवासी हो गए बस। यहां तो मंत्र लेते बोले हम परम धाम के हैं, मंत्र लिया नहीं, सदगुरु के चरण में आए नहीं, और वो बोल दिया हम परम धाम के हैं। उसी दिन से बोले हम परम धाम जाएंगे। हैं? कोई नहीं बोलता हम स्वर्ग जाने वाले हैं, कोई नहीं कहता वैकुंठ जाएंगे, सब बोलते हैं हम परम धाम के वासी हैं। इतनी बड़ी सुखी और प्रसन्नता मिलती है, तो कौन पहुंचाएगा? ऊपर वाड़े एम कौन पहुंचाड़ से। तो ऊपर बाड़े मतलब ऊपर की तरफ, समझे नहीं? बोलते ऊपर तरफ, ऊपर ब्रह्मांड तरफ, परम धाम तरफ, 25 पक्ष तरफ कौन पहुंचाएगा? कौन हमको वहां की बात सुनाएगा, वहां हमारा चिंतन लगवाएगा, हमारी सुरतल लगवाएगा, और हमें किस तरह से वहां पहुंचाएगा? दोहरा दो 40 की मजलिस पढ़नी है आज। किसको पढ़ना? नेह चल निद दई करी। ऊपर वाड़े एम कौन पहुंचाड़ से। ए घर के ऊपर वाड़े कौन पहुंचाड़ से। नह चल निध दई करी। नह चल निध दई करी। सुतो जीव कौन रे जगाड़ से। सुतो जीव कौन जगाड़ से। ब्रह्मांड फोड़ीने श्री धाम। ब्रह्मांड फोड़ीने श्री धाम। ऊपर वाड़े एम कौन पहुंचाड़ से। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।